हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे और जो भी इंस्ट्रक्शंस जो भी देखते हैं, जो भी गाइडेंस आपके सामने आती है उसको फॉलो कर रहे होंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि लाइफ में ना उनको चांस नहीं मिलता। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो उसी पर है कि कुदरत आपको दोबारा मौका देना चाहती है। कुछ लोग हैं जो अ, बिल्कुल फेयर होके ये एक्सेप्ट करते हैं कि उनसे गलती हो गई है, फेयर होके ये मानते हैं कि उनसे जीवन में कुछ गलत हुआ है और वो लोग ये चाहते हैं कि कुदरत उन्हें एक मौका दे तो वो सब चीज़ों को ठीक कर दें। ऐसा वो अपनी लाइफ में 100% चाहते हैं। तो जो लोग अपनी लाइफ में दोबारा मौका चाहते हैं, दोबारा चांस चाहते हैं, उनके लिए यूनिवर्स क्या लेके आई है, क्या यूनिवर्स उनको दोबारा मौका देगी, चलिए हम इस टॉपिक पर रीडिंग करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे भी आपसे रीजनेट करे, मे भी ना करे। रीजनेट करती है तो उस एनर्जी को क्लेम कीजिए। रीडिंग के अंदर कोई भी पॉजिटिव चीज़ आती है तो उसको ज़रूर क्लेम करें। चलिए बताइए मेरे व्यूवर्स को कि यूनिवर्स उनको एक मौका दोबारा देना चाहती है, क्या चाहती है यूनिवर्स। चलिए, ओ माय गॉड, द हैपेंड। कनेक्शन एनर्जी से बना के रखिएगा। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप देख रहे हैं सारे कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। सारे कार्ड्स जो आ रहे हैं वो आपके लिए कुछ अलग ही कहानी कह रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, पहले हम 5 कार्ड लेंगे, उसके बाद कुछ निकल के आता है तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कार्ड आप देख रहे होंगे, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत हैप्पी हैं, है ना। यानी कि यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दिया तो था। गाइज यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कुछ गलतियाँ आपकी भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि सारी गलतियाँ यूनिवर्स की ही रही हैं या सारी गलतियाँ, कुछ गलतियाँ यहाँ पे आपसे भी हुई हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है आपके पास। कुछ लोगों को अगर मैं कहूँ, जब उन्हें सही टाइम पे स्ट्रगल करना चाहिए था ना, है ना, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जब उनको स्ट्रगल करना चाहिए था तब उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, तब उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ को एंजॉय किया। बहुत सारे चांसेस आप लोगों के पास आए लेकिन आप सही डिसीजन नहीं ले पाए। आप अपने किसी एक एम के पीछे भाग रहे थे, है ना। होता है लोगों की लाइफ में कि आप मान लिया स्टूडेंट हैं और आपने डिसाइड कर लिया, या आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं आपको इस ही पर्सन के साथ रहना है, तो आपने क्या किया, आप अपनी लाइफ में सिर्फ उसके ही पीछे भागते रहे। सब कुछ होने के बावजूद भी आप अगर उस टाइम पे थोड़ा सा इधर उधर देख लेते, थोड़ा सा ध्यान लगा लेते, थोड़ा सा आप ये देख लेते कि दुनिया गोल है भाई, थोड़ा सा अपने दिमाग से उस टाइम पे चल लेते, तो आज आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती। आप सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागते रहे। आपका फोकस एक जगह होना बहुत अच्छी बात है। हमने सबने पढ़ा है, सबने सुना है कि जिस भी आप काम को कर रहे हैं उस पर अपना फोकस बना के रखिए। लेकिन फोकस बनाने का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी के और पार्ट को हम भूल जाएं। यहाँ पे ये चीज़ हुई है कि आपने क्या सोचा कि बाकी तो मेरे पास सब कुछ है ना, अगर मैं सिर्फ इस चीज़ को और अचीव कर लूँ तो मेरे पास बाकी सब सिक्योर रहेगा। यहाँ आपकी लैकिंग हो गई। और जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये जिस भी चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे वही चीज़ आपके रास्ते की रुकावट बन गई। जिस भी चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे, जब आपने ये चीज़ नहीं देखा, द व्हील, वक्त का पहिया घूमता है, वक्त पे चीज़ें ना मिले तो भी दर्द होता है। और वक्त पे चीज़ें, गाइस हुआ क्या है कि आप स्ट्रगल तो कर रहे थे, लेकिन स्ट्रगल के साथ साथ आपकी डायरेक्शन और आपका जो फोकस था वो मैच नहीं हो पा रहा था। और जब डायरेक्शन और फोकस मैच नहीं होते ना, तो कई बार हम रास्ता भटक जाते हैं। और जब जिस चीज़ को देखिए, एक छोटी सी चीज़ है कि आपकी ना पढ़ने की उम्र है,
या आपकी जॉब करने की उम्र है, तो ना तो आप जॉब करने की उम्र में पढ़ सकते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लें। अगर एक बच्चे को आपने नर्सरी क्लास में नहीं भेजा, आप उससे ये उम्मीद करें कि वो सीधा जॉब कर ले, पॉसिबल नहीं है। आपसे कहीं न कहीं यहाँ पे यही उम्मीद की गई है कि आप जो है अचीवमेंट जो आपकी लाइफ़ की हैं, आप फ़ोकस्ड होके करें। और इसमें कहीं न कहीं मैं आपको पूरा दोष नहीं देना चाहूँगी, मेबी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। आप घर में बड़े हो सकते हैं। होता है कई बार कि आपके भाई-बहन की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होती है, आपके अपनों की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होती है और आप उन चीज़ों को नहीं सँभाल पाते हैं। आपका फ़ोकस सिर्फ़ क्या रहा कि भई मैं अपने भाई-बहनों को स्ट्रॉन्ग कर दूँ। आप अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करने में लगे रहे। आप उस चीज़ के पीछे भागते रहे जो आपको अपनी लाइफ़ में फर्स्ट प्रेफ़रेंस लग रही थी। लेकिन यही यही तो कुदरत का खेल होता है, यही तो यूनिवर्स का खेल होता है कि जो चीज़ आपको पहले पानी चाहिए थी, आप उसी के पीछे फ़ोकस बनाते रहे और बाकी चीज़ों को आप साइड छोड़ते रहे, है ना? तो वो चीज़ आपसे जीवन में छूट गई। यहाँ पे आपने दूसरों के लिए तो कर दिया, लेकिन 9 ऑफ वांड्स अपने लिए सारे रास्ते बंद कर लिए, है ना? अपने लिए यहाँ पे आपने सारे रास्ते बंद कर लिए और आज आप दूर से खड़े होके उस चीज़ को देख रहे हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते थे। अब देखते हैं कि कौन लोग क्या पाना चाहते थे, क्या उनकी लाइफ में छूट गया है और क्या कुदरत उनको दोबारा से मौका देगी। एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाए रखिएगा। पेज ऑफ कप्स। ओके, द फूल। 10 of cups। 8 of wands। खुद से आया है तो ले लेते हैं इस कार्ड को भी। पेज ऑफ स्वॉर्ड। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी जो करंट सिचुएशन ये है कि आपसे वो सब कुछ छूट तो गया है ना, आपकी लाइफ से सब कुछ निकल तो गया, लेकिन आज अभी भी आप उसकी याद में खोए रहते हैं। ये कोई आपके पर्सन हो सकते हैं, ये कोई आपका रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई आपके एक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आपकी फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है या जिन लोगों की लव लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, जिन लोगों के फाइनेंस में कोई दिक्कत चल रही है, आप जिस भी काम पर फोकस कर रहे हैं, है ना, आप किसी भी काम पे इस टाइम पे फोकस कर रहे हैं, वो चीज़ आपके दिमाग से अभी निकल नहीं पा रही है ना। जो चीज़ आपके दिमाग से छूट गई वो आज भी आपकी सिचुएशन ये है, आपको ऐसा लगता होगा कि कल ही की तो बात है या मैं अभी इसको अचीव कर सकता हूँ, तो बिल्कुल सच है। आज की तारीख में द फूल का कार्ड है, यूनिवर्स आपको एक चांस ज़रूर देगी, लेकिन उस टाइम पे 10 ऑफ कप्स यहाँ पे फिर आपके साथ वो चीज़ ना दोहराई जाए कि आप फिर से एक फोकस्ड, देखिए जब कुछ कायनात देती है ना तो उसके बदले ज़रूर कुछ ना कुछ लेती है। तो जब ये आपको दोबारा चांस मिलने जा रहा है तो अब की बार आपको ये ध्यान रखना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड था, है ना। जो भी आपके रास्ते की हडल्स हैं, जो भी आपके रास्ते की दिक्कतें हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत रही होगी तभी आप उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाए, तो आपके रास्ते की जो भी दिक्कतें हैं, जो भी आपके रास्ते की परेशानी है, उनको आपको पहले रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, यहाँ पे बिल्कुल 100% और फूल का कार्ड यहाँ पे 100% ये कह रहा है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस चीज़ को अचीव करने में। कुदरत आपको फिर से घुमा के, कहते हैं ना वक्त का पहिया घूम के एक बार फिर आता है, या बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास अपने आप को दोहराता है या वक्त का पहिया घूमता है, उसका सिर्फ एक मतलब होता है। क्या मतलब होता है कि जो चीज़ आपने दिल से मांगी है ना, जिस चीज़ को आप अचीव नहीं कर पाए, जिस चीज़ को आप समझ नहीं पाए, जिस चीज़ को आप बैलेंस नहीं कर पाए, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं लाइफ में दोबारा मिलेगी।
देखो इसको ऐसे समझिए, कुछ लोग कर्मा की थ्योरी पे बिलीव करते हैं, है ना, कर्मा की थ्योरी, और बिलीव करना भी चाहिए कि आज हमने एक बीज बोया, एक छोटा सा पौधा लगाया, तो वो पौधा कल बड़ा होना ही, अगर आपने उसको खाद पानी ठीक से दिया है, अगर आपने उसकी ठीक से केयर की है, तो वो कल फ्रूट देगा ही देगा, है ना। वो डिले हो सकता है, तो यहाँ पे आपकी भी जो इच्छा थी, आपकी भी जो प्रॉब्लम थी, आप भी जो अपनी लाइफ में पाना चाह रहे थे, आपने आज तक उसको सहेज के रखा है, आज तक अपनी लाइफ से उसको दूर नहीं जाने दिया है। तो जिस थॉट को आपने अपनी लाइफ से दूर दूर नहीं जाने दिया है, डेफिनेटली वो ड्रीम आपका सच होगा। अब सच होने के रास्ते में, लास्ट टाइम जब आप उस रास्ते पे चल रहे थे, क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं कि भाई, देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि अपने आप के लिए ही सब कुछ करते हैं, लेकिन आप उस लिस्ट में नहीं हैं। आप पहले सबका सोचते हैं। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से या किसी के लिए आपने ऐसा त्याग कर दिया, किसी को उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी, आपने वो चीज़ उसको दे दी, तो यहाँ पे आपने भी पहले भी उस चीज़ को ऐसे ही छोड़ा था। अब यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको कुदरत चांस तो देगी, लेकिन आपको दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को उठाना पड़ेगा। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी ये चीज़ें आने वाली हैं। आपकी पसंद की चीज़ तो आपको मिल जाएगी, पेज ऑफ स्वॉर्ड, लेकिन आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा उस चीज़ पे। अगर ज़रा सा भी आपका फोकस डाइवर्ट हुआ ना, ज़रा सा भी आप इमोशनल हुए, ज़रा सा भी आपने ये सोचा कि ये चीज़ मैं इसको दे दूँ, तो वो आपके हाथ से फिसल जाएगी। क्यों फिसल जाएगी? क्योंकि आप इमोशनल हैं, इसलिए फिसल जाएगी कि आप हमेशा देने में विश्वास रखते हैं, है ना। आपका जो नेचर है वो गिविंग नेचर है, आपका जो नेचर है वो गिविंग नेचर है, इसलिए आपको कुदरत आपको मौका तो देना जा रही है, लेकिन उस मौके को संभाल के रखना आप ही की जिम्मेदारी है। जब आपको ऐसी रीडिंग सामने आती है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि ये रीडिंग आपके सामने आई है तो क्यों आई है। कुदरत के जो इशारे होते हैं ना गाइस, उनको समझना चाहिए। आप जिस दिन कुदरत को इशारों को समझ, देखिए हारमनी, कुदरत के इशारों को जिस दिन आप समझना शुरू कर देंगे ना, उसी दिन से आपकी इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे हारमनी का कार्ड आया, मैं इसको डिटेल करूँगी। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया, दोनों ही वाटर के कार्ड आए, एक मेजर आर्कना का कार्ड है, एक 10 नंबर यानी कि 1 नंबर का कार्ड है ना। थंडर बोल्ट, द मास्टर्स, मैंने कहा ना श्योर आपकी लाइफ में वो चीज़ होगी। मास्टर्स की एनर्जी को तो सबसे पहले क्लेम कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी पॉजिटिव सोल हैं जिन्होंने, ओशो को अगर किसी ने पढ़ा है, ओशो को किसी ने समझाया, तो उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि आप दूसरों पे विश्वास करें। जो आज की रीडिंग कह रही है वो यही कह रही है कि आपने बीज लगाया, एक एक पौधा लगाया, और वो फल देगा ही देगा अगर आप उसकी सही से देखरेख करेंगे। यही मास्टर ओशो कहते थे, है ना। आप अपने दिल और दिमाग का बैलेंस बना के रखिए, हारमनी का कार्ड है। आप अपने दिल और दिमाग में बिल्कुल भी द्वंद्व मत होने दीजिए, बिल्कुल भी अपने दिल और दिमाग को ना ये सोचने ही मत दीजिए कि आपके साथ नहीं होगा। आज से आप एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन शुरू कीजिए। जो भी आपकी विश है वो आपको ऐसे सोचनी है कि जैसे वो हो गई है और आपके सामने वो इच्छा पूरी हो गई है, आप उस चीज़ को जी रहे हैं, है ना। आप ऐसे ड्रीम्स देखना शुरू कीजिए, खुली आंख से उस चीज़ को महसूस करना शुरू कीजिए। कहा ना हारमनी की एनर्जी है, बैलेंस करना सीखिए अपने आप को। जो आपका दिल कह रहा है वही आपके दिमाग को कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके दिल में तो आ रही है कि हाँ हाँ आपका ये काम पूरा हो जाएगा, और दिमाग आपका कहे कि नेगेटिव है, नहीं होगा कि नहीं होगा। नहीं, आप आज से, क्योंकि मास्टर्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, द मास्टर, आज आपसे आप यही सोचना शुरू कीजिए कि आपका वो काम हो गया है। और पूरे प्रोसेस में ये नहीं कि हवा हवाई सोच लिया, जो भी उस काम का प्रोसेस है, आपको किसी को प्रपोज़ करना है, आपको किसी को अपनी लाइफ में वापस लाना है, तो आप ये देखें कि आप उसके पास गए हैं, आपने प्रपोज़ किया है और उसका प्रपोज़ल, आपका प्रपोज़ल उसने एक्सेप्ट किया है। ये आपको करना है।
ठीक है। आपको बिजनेस में लॉस हुआ है, आप जॉब नहीं आपको जॉब नहीं मिली है, तो आपको ये बाकायदा देखना है, विजुअलाइज करना है हारमनी, कि आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, आप जिस पोस्ट को चाहते थे वहाँ पे लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। आप अपना देखिए कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको मिल गया है। चीज़ों को उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, उसी तरीके से सोचते जाइए, उसी तरीके से विजुअलाइज करते जाइए जो आपकी लाइफ में हुई हैं, या जैसे लाइफ में नॉर्मल लाइफ में चीज़ें घटती हैं, जैसे नॉर्मल लाइफ में घटनाएं घटती हैं, वैसे ही आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते जाइए। थंडरबोल्ट, जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के 3 चक्र ब्लॉक हैं। अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो अपना रूट चक्रा, ठीक है, अपना हार्ट चक्रा और आप अपना क्राउन चक्रा, 3 को तो बिल्कुल खोल के रखिए। आप 3 पे काम कर लीजिए, ठीक है, सिर्फ 3 पे काम कर लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और ये ब्लॉकेज का कारण भी पता है क्या है? क्योंकि आप जो जीवन में चाहते थे वो आप अचीव नहीं कर पाए, इसलिए जीवन में ये परेशानी आई है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता होगा, बैठे बैठे ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि आपने जीवन भर संघर्ष किया है, आप उस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़े हैं, लेकिन गाइस अब उस चीज़ को अचीव करने का, उस चीज़ को पाने का, उस चीज़ को समझने का वक्त आ गया है। अब वो वक्त आ गया है कि आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को हैंडल करें, इन चीज़ों को अचीव करें, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आएँ। लेकिन कैसे? पॉजिटिविटी के साथ, हार्मनी के साथ। मास्टर यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर ये कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं, और कर सकते नहीं, आप अपनी लाइफ में वो अचीव करेंगे। आप अपनी लाइफ में वो चीज़ अचीव करेंगे। आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ अचीव करने के लिए, आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपने स्ट्रगल बहुत किया है। जो जीवन भर इंतज़ार कर रहा है, जीवन भर इंतज़ार किया है आपने उस चीज़ का, तो वो चीज़ आपको क्यों ना मिले? बिल्कुल मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं माइकल, आर्चेंजल माइकल आपको क्या कह रहे हैं। जो भी आपकी विश है कुदरत आपको देने वाली है, या दोबारा चांस देने वाली है। आपको करना क्या है उसके लिए, इनका आदेश और देख लेते हैं। देखिए, होली एमेथिस्ट, आपको सिर्फ मूव ऑन करना है ना। जो हारमनी हम यहाँ पे कह रहे थे, अंडरस्टैंडिंग कह रहे थे, वही अपना फोकस, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप पाना चाहते हैं, सिर्फ अपना पूरा फोकस वहाँ पे लगा देना है। बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, होली एमेथिस्ट पर छोड़ दीजिए, डिवाइन एकेडमी, डिवाइन डिवाइन पर छोड़ दीजिए। देखिए, कई बार आप अपनी लाइफ में देखेंगे, और आप हुआ भी होगा, मेरी लाइफ में तो बहुत बार हुआ है, जब मुझे ये लगता है ना कि ये मेरी लाइफ का सबसे नेगेटिव टाइम है, थोड़े टाइम बाद मुझे जाके पता चलता है कि इससे भी नेगेटिव हो सकता था। वो मेरे साथ नेगेटिव हुआ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों से बचाना था। तो आपकी लाइफ में भी अगर उस टाइम पे आपको वो चीज़ नहीं मिली, तो उसका सिर्फ एक रीज़न है कि उस टाइम यूनिवर्स को आपसे उस चीज़ से बचाना था। अगर आपको उस टाइम पे वो चीज़ मिल जाती, तो हो सकता है आप किसी गलत रास्ते चले जाते, हो सकता है आप किसी नेगेटिविटी में चले जाते, हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते। अभी क्या है, ना आप प्रॉब्लम में फंसे हैं, ना आप नेगेटिविटी में हैं। अब राइट टाइम है उस चीज़ को सेलिब्रेट करने का। तो होली एमेथिस्ट की एनर्जी को, मास्टर्स की एनर्जी को, एंजल से प्रेयर कीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी है, और मैं भी प्रेयर करती हूँ, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में जितने टाइम से आप लगे हुए हैं कि आपका ये काम बन जाए, आपका ये काम हो जाए, तो कुदरत आपको एक मौका फिर से दे रही है। कुदरत आपको एक चांस फिर से दे रही है। आप इस चांस को जाने ना दें, बिल्कुल फोकस्ड होके। अब जो आपको चाहिए ना, वो आपको चाहिए बस। ये वाली धुन आप लगा लीजिए, ये चीज़ आप लगा लीजिए। 100% आपको दूसरा चांस मिलेगा, और 100% आप उस चीज़ को पाने में लग जाइए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
और कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है जिस पे आप रीडिंग चाहते हैं तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।